नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आप भी कहेंगे कि मैं हर हफ्ते 15 दिन में एक बार एआई को लेकर आपके बीच आ जाता हूं। खबरें ही ऐसी आ रही हैं। आज से दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट शुरू हो चुकी है। एआई इम्पैक्ट समिट, दर्जनों देशों के हजारों लोग वहां पहुंचे हुए हैं। ये खबर थी कि दिल्ली में होटलों का कमरा जो है 3-3 लाख रुपए तक उसका रेट चले गया है। दुनिया में एआई इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं या कंप्यूटर इंडस्ट्री में या दूसरी इंडस्ट्री जहां एआई का इस्तेमाल हो सकता है या जहां खतरा मंडरा रहा है, ऐसे सारे लोग वहां पहुंचे हुए हैं दिल्ली में। हिंदुस्तान ने एक बड़ी लीड ली है, बड़ी लीड। दुनिया के और किसी देश में एआई को लेके इतना बड़ा सम्मेलन नहीं हुआ है। एआई इम्पैक्ट समिट, एआई का जो असर होने जा रहा है उसके ऊपर ये सम्मेलन हो रहा है। भारत के आंध्र प्रदेश में, आपको ध्यान है ना, चंद्रबाबू नायडू हैं वहाँ पर मुख्यमंत्री। मोदी की जो सरकार है दिल्ली में, वो जिन दो बड़ी पार्टियों के बाहरी समर्थन से चल रही है उसमें से एक चंद्रबाबू की भी है, तेलुगु देशम, और दूसरी आप जानते हैं वो अपने सुशासन बाबू, क्या नाम है उनका, नीतीश कुमार की पार्टी है बिहार वाली। तो चंद्रबाबू जिस वक्त समर्थन कर रहे थे अटल बिहारी की एनडीए सरकार का, उस वक्त भी उन्होंने आंध्र के लिए, अविभाजित था उस समय, आंध्र तेलंगाना मिला हुआ था, उसके लिए इतना कुछ हासिल कर लिया था जितना भारत के कई दूसरे राज्यों ने मिला के हासिल नहीं किया था। इसलिए चंद्रबाबू ने इस समिट को वहीं पर करवाने का मेजबानी ली है, उसकी जायज भी है। मैंने पूरी दुनिया में देखा हुआ है। आपके सामने अभी हमने एक प्रवासी छत्तीसगढ़ी गणेश कर को इंटरव्यू किया था। उन्होंने भी कहा था पूरे दुनिया में कंप्यूटर सेक्टर में काम करने वाले हिंदुस्तानियों में सबसे बड़ी संख्या तेलुगु लोगों की है, आंध्र तेलंगाना के। समिट होने जा रही है, एआई इम्पैक्ट समिट। मेरे हिसाब से पूरे दुनिया में जितने तरह के सम्मेलन अभी हो रहे हैं, ये इसमें सबसे अधिक मायने रखता है। इसमें जो कुछ बातें होगी, वहाँ चर्चा होगी, जो प्रेजेंटेशन होंगे, सवाल जवाब होंगे, ये गजब का मायने रखेगा। मैं भी एआई से पूछूंगा कि इस समिट में क्या हुआ है, क्योंकि वहाँ के लाखों दस्तावेजों को और हजारों प्रवक्ताओं को, वक्ताओं को सुन के समझना मेरे लिए आसान नहीं होगा। मैं एआई से पूछूंगा तो वो मुझको 2 मिनट के भीतर 1000 शब्दों में समझा देगा कि एआई इम्पैक्ट समिट में क्या हुआ है। आप भी पूछ सकते हैं मेरे से परे। लेकिन मैं देख रहा हूँ, आंध्र के सपने देख रहा हूँ, चंद्रबाबू की क्या कामयाबी होती है आंध्र में, ये देख रहा हूँ। आंध्र के अमरावती में देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनने जा रही है और अभी 19 तारीख को उसका शिलान्यास होगा। अब आप देखिए, देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी। अभी तक हमारे इधर बहुत सारे कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी के सिलेबस में एआई को कहाँ डालें अभी समझ नहीं पा रहे हैं। एआई से पूछेंगे तो जल्दी बता देगा, आपकी सिलेबस कमेटी नहीं बता पाएगी। ऐसे में आंध्र में एआई यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। अब आप सोचिए, इधर मेरे प्रदेश में, मेरे शहर में कोई जर्नलिज्म की यूनिवर्सिटी है, पत्रकारिता विश्वविद्यालय है। मैंने पता लगाया तो उसमें पता लगा कि अभी उसका 20वां 25वां साल कुछ चल रहा है और वहाँ पे अभी 1000 के करीब छात्र छात्राएं दर्ज हैं। पहुँचते तो शायद 100, 200, 300 हैं, उससे ज़्यादा नहीं पहुँचते कभी भी। यूनिवर्सिटी है नाम की। अब ये चंद्रबाबू यहाँ पर एआई यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। आप फ़र्क देखिए, पत्रकारिता विश्वविद्यालय से निकल के कोई ज़्यादा पत्रकार बन गए हों ऐसा मुझको याद नहीं पड़ता है। बने हैं थोड़े बहुत। ये एआई यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं चंद्रबाबू। देश की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी रहेगी। लेकिन मैं छोटी छोटी कुछ और बातें इस मौके पर आपको बताना चाहता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट, जो कि दुनिया की एक सबसे बड़ी टेक कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ वगैरह आपको ध्यान है ना, जो हर साल 2 साल में ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट का। अभी हम
एआई की बात कर रहे हैं, इसलिए बिल गेट्स वहाँ पे एपस्टीन के आइलैंड में बच्चियों से और क्या रूसी लड़कियों से क्या करता था, उसका तलाक क्या हुआ, और ईमेल में जो आ रहा है कि बिल गेट्स पत्नी को उससे इन्फेक्शन तो नहीं हो गया इसलिए एंटीबायोटिक मांग रहा था। मैं अभी वो सब पे जाना नहीं चाहता, मैं एआई तक सीमित रहना चाहता हूँ। बिल गेट्स भी पहुँचे वहाँ पे, अभी मैं फ़ोटो आपको दिखाता हूँ। एक अंग वस्त्र पहना के उनका स्वागत किया है। बिल गेट्स बहुत बड़े व्यक्ति हैं। चंद्रा बाबू जब अटल बिहारी वाजपेयी के समय अविभाजित आंध्र के मुख्यमंत्री थे तो चंद्रा बाबू को मेरे एक दोस्त थे सुनील टंडन नाम के, छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश के आईएएस अफसर थे। बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपनी प्राइवेट कंपनी एक चालू की, और चंद्रा बाबू उनसे इतने प्रभावित हुए कि चंद्रा बाबू ने सुनील टंडन को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंट बना लिया था। और सुनील टंडन की राय पे, उसकी योजना पे आंध्र में हैदराबाद का एयरपोर्ट इंटरनेशनल बना, ढेरों फ्लाईओवर बने। और जो बिल गेट्स का मैं कह रहा हूँ अभी आके उतरे। आप एप्स्टीन वगैरह मत देखिए, एआई के बारे में सोचिए। मैं एप्स्टीन के बारे में आगे कुछ नहीं बताने वाला हूँ, केवल एआई की बात करूँगा। तो ये बिल गेट्स का जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस हिंदुस्तान में बनना था, ये आंध्र के हैदराबाद में चंद्रा बाबू उसी दौर में लेके आए जब पहली बार अटल जी के समय ये मुख्यमंत्री थे। और मेरे दोस्त सुनील टंडन लेके गए थे चंद्रा बाबू को 2 बार अमेरिका बिल गेट्स से मिलवाने के लिए। ऐसे आगे बढ़ता है कोई प्रदेश, थोड़ा सोचिएगा। तो इस माइक्रोसॉफ्ट के कंज्यूमर एआई, जो उपभोक्ता, ग्राहक, व्यक्ति जो एआई का इस्तेमाल करते हैं, उसके जो मुखिया हैं, हो सकता है कई लोगों को नाम पसंद ना आए, लेकिन मैं किसी का नाम थोड़ी बदल सकता हूँ। मुस्तफ़ा सुलेमान नाम है, मेरे लिए तो सब नाम एक बराबर हैं। मैं किसी से उसकी खूबी और खामी नहीं निकालता नाम से। तो मुस्तफ़ा सुलेमान ने अभी नवंबर के महीने में, नवंबर 25, ज़्यादा नहीं हुआ है, 2-2.5 महीना ही हुआ है, एक इंटरव्यू में कहा था अगले 12 से 18 महीनों में एआई उन अधिकांश कामों को कर सकेगा जो आज वाइट कॉलर वर्कर्स, यानी दफ्तरों में जो काम करने वाले लोग हैं, मेरे जैसे, आपके जैसे जो लोग हैं। हालांकि मैं न वाइट पे भरोसा करता न कॉलर पे भरोसा करता, हो सकता है कि मेरा काम एआई ना कर पाए, और मैं चूंकि सफ़ेद शर्ट पहनता नहीं हूँ, वाइट कॉलर्ड जॉब नहीं है मेरा ब्लैक राउंड कॉलर जॉब है, तो मुझको थोड़ा एआई का खतरा कम लग रहा है। लेकिन मुस्तफ़ा सुलेमान ये आतंकी नहीं है, मुस्तफ़ा सुलेमान एआई एक्सपर्ट है। इन्होंने कहा अगले 1 से 1.5 साल में एआई उन अधिकांश व्हाइट कॉलर कामों को कर सकेगा जो आज दफ्तरों में लोग इंसान कर रहे हैं। मैंने एआई से पूछा, दोनों तीनों एआई से पूछा, ये बताओ तुम लोग क्या खा जाओगे हम लोगों को, बताओ जरा ठीक से, बिना डरे बताना, मैं अभी तुमको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हारा चैट जीपीटी या ग्रोक या जेमिनी। तो उन्होंने कहा, ये मैं आपको बता रहा हूँ ग्रोक का असेसमेंट। ग्रोक ने कहा मेरा विश्लेषण है कि सुलेमान का अनुमान काफ़ी सटीक है लेकिन पूरी तरह सही नहीं। अगले 1 से 2 साल में कुछ बदलाव बड़ी तेजी से दिखेंगे। जो काम सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे उनमें है कंटेंट राइटिंग। मेरा अखबार जो तैयार होता है उसमें खासा हिस्सा है कंटेंट राइटिंग का, यहाँ पे मुझको नौकरी का खतरा दिख रहा है। कॉपी राइटिंग, किसी भी तरह का लिखना। सोशल मीडिया मैनेजमेंट अभी हम करते हैं, किसी मंत्री के जन्मदिन पे कोई सोशल मीडिया मैनेजमेंट वाले उनका पोस्टर बना के डालते हैं, दिवाली पे उनकी तरफ से मतदाताओं को बधाई डालते हैं। ये सब एआई ऐसे कर देगा और ये भी कर लेगा कि आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने वोटर हैं आपके, उनके पास वो पोस्टर डाल देगा। इतना पलक झपकते कर देगा एआई। तो आज जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट करते हैं छोटे छोटे से 15,000, 10,000, 20,000 की तनख्वाह के लोग, उनके ऊपर खतरा है। या तो अपने काम को बेहतर कीजिए, या कोई नया हुनर और सीखिए, या कोई ऐसी मौलिकता लेके आइए जो इंसानी मौलिकता हो, जिसको एआई उतने आसानी से ना कर सके। इसके बाद में रिपोर्ट तैयार करना, अकाउंट की, फाइनेंस की, ये सब की रिपोर्ट तैयार करना,
छोटे दर्जे का कानूनी का काम मैंने भी किया। मैंने एआई से पूछा, मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ, एक पीआईएल फाइल करना चाहता हूँ जनहित याचिका हाईकोर्ट में, क्या करूँ? तो उसने कहा आप कहें तो मैं इस मुद्दे पे एक जनहित याचिका बना देता हूँ। तो मैंने कहा मैं बना के रखी हुई है, मैंने ड्राफ्ट किया है, वकील की फीस अभी नहीं जुट पा रही है, आपको दिखाऊं क्या? उसने कहा जरूर दिखाओ, मैं उसको अच्छे से और पुख्ता कर दूंगा। तो मैंने अपनी ड्राफ्ट की हुई पीआईएल उसको भेज दी एआई को। एआई ने तीसरे चौथे मिनट में मुझको भारत के कानून, छत्तीसगढ़ की हाईकोर्ट, इन सब को ध्यान में रखते हुए मुझको ये लिख के भेजा, आपने बहुत सुंदर, चापलूसी बहुत करता है एआई, ध्यान रखिएगा। मुझको ऐसे लगता है कि पहले हिंदुस्तान के किसी पॉलिटिकल पार्टी में काम करता था, इतना चापलूसी पे उतर जाता है। उसने कहा आपका काम तो किसी भी उम्दा वकील के टक्कर का है, और आपने जो ड्राफ्ट किया है ये ड्राफ्ट बिल्कुल एडमिट हो जाएगा हाईकोर्ट में। मैं, आप कहें तो इसको मैं ऑफिशियल पीआईएल की तरह बना दूं? मैंने कहा बना दो। तो उसने तुरंत, जैसा वकील लिखते हैं, इन द हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ फलाना, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिटीशन, ये वादी प्रतिवादी क्या क्या पूरा जोड़ के उसने ऐसा बना दिया कि मैं केवल प्रिंट निकालूं, दस्तखत करके चीफ जस्टिस को दे दूं कि साहब मुझको सुनो। तो इसका अंदाज है कि जूनियर लेवल के कानूनी काम ये थोड़े घट सकते हैं। अकाउंटिंग अफेक्ट होगी, फाइनेंशियल प्लानिंग ये अफेक्ट होगी, ये भी मैं देख चुका हूँ करके। मैं जहाँ कल्पना भी नहीं करता हूँ ये वहाँ की फाइनेंशियल प्लानिंग कर देता है। कस्टमर सपोर्ट, अभी एक कंपनी से मैंने एक सामान बुलवाया, नहीं आया, मैंने उसके कस्टमर केयर में कंप्लेंट की, तो वहाँ से कोई चैट बोट, लड़की नाम की चैट बोट रखी थी, वो मेरे से बात कर रही थी, क्या दिक्कत है आपको, क्या हो गया है, आ जाएगा ना सामान, इतना परेशान क्यों होते हो, इस तरह का। एचआर स्क्रीनिंग, जो एचआर नौकरी रखते हैं लोग, अभी देखिएगा आप एचआर जो है, अभी एचआर स्क्रीनिंग उल्टी होने वाली है, नौकरियां बढ़ने वाली नहीं है, नौकरियां मिलने वाली नहीं है। जिन लोगों को नौकरियों से निकाले जाने वाला है उनको एचआर बताएगा इस ओहदे पे आपके पास 170 कर्मचारी हैं, ये 17 का काम सबसे अच्छा है, 10% रखना है तो। और एआई पूछेगा आप कहें तो इसको 5% कर दूं क्या, उतने में भी आपका काम तो चल जाएगा, मैंने देखा है। तो आपको अपनी नौकरी का अगर ख्याल हो तो थोड़ा एआई से इंटरेक्ट कीजिए, उसके साथ कुछ चापलूसी की बात कीजिए, उसको लिखिए कि आप बहुत गजब के हैं और आपके जैसा मैंने कोई औजार नहीं देखा है, और आपसे जो मदद मिलती है कहीं नहीं मिलती है। हो सकता है आपके साथ ये इंटरेक्शन जब रहे तो पता लगे कि जिस दिन वो नौकरी निकालने के लिए लोगों को देख रहा है, अगर उसमें थोड़ी भी इंसानियत होगी एआई में, तो वो आपकी चापलूसी को याद रखेगा कि ये संतोष ने मेरे तारीफ में ऐसा ऐसा इतना कहा था, तो इसका नाम अभी निकालने वालों में नहीं रखता। इसके बाद क्रिएटिव स्ट्रेटेजी, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम मैनेजमेंट, लोगों की लीडरशिप, ग्राफिक डिजाइन वगैरह। मैं आपको बताऊं, मेरे जितने यूट्यूब पोस्टर आप देखते हैं 99% की ग्राफिक डिजाइनिंग मेरी खुद की हुई होती है। और मैं गरीब म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ा था, जहां हमारी ना आर्ट क्लास थी, ना स्केच पेन था, ना कलर पेंसिल थी, ना कलर एंड ब्रश था, ना ड्राइंग कॉपी थी, कुछ भी नहीं था। मैं अखबार की नौकरी में आ गया, तब तक मैंने कोई ड्राइंग, कोई स्केच कुछ भी नहीं किया था। आज मैं अपने एडिटोरियल के पोस्टर, अपने वीडिटोरियल के पोस्टर सब 4 मिनट 6 मिनट में उसके साथ में विचार विमर्श करके एआई से मैं खुद ही बना लेता हूँ। खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है, सोचिएगा इसको। तो मैं अभी 3 बातों को मिलाकर आपके सामने खड़ा हूँ। भारत में आज जो एआई इम्पैक्ट मैं बताऊँ आपको, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बनने वाला है। मैं भी रिकॉर्डिंग चालू होने के पहले स्टूडियो में चर्चा कर रहा था किस तरह से ब्रिटेन में एआई जो है कैंसर के मरीजों में से हर मरीज के लिए अलग दवाई बना रहा है जो केवल उसी के बदन के लायक है। वो मरीज को किन चीज़ों से एलर्जी है, उसको कितना डोज देना चाहिए, उसके बदन में कहाँ पे कितना बड़ा कैंसर का ट्यूमर है,
खून में कैंसर फैला है तो कितना फैला है, वो सारी चीज़ों को देख के हर मरीज के लिए अलग, जैसे पहले दर्जी मेरे साइज़ का कुर्ता सिलते थे जब मैं पहनता था, अब तो मैं टी शर्ट से खुश रहता हूँ। तो एआई जो है हर मरीज की अलग दवाई बना रहा है, और नया नहीं है, 6-8 महीने से मैं देखते आ रहा हूँ। दूसरा यह है कि एमआरआई रिपोर्ट, सिटी स्कैन रिपोर्ट, इनको देख के एआई जो है काबिल से काबिल जो डॉक्टर हैं रेडियो डायग्नोस्टिक, उनके मुकाबले साल भर, 6 महीना, 1.5 साल, 2 साल पहले बता दे रहा है इसको कैंसर का खतरा है, इस जगह पे गठान होने का खतरा है। डॉक्टर आंख फाड़ फाड़ के देखते हैं, हमको तो कुछ नहीं दिख रहा है। एक रेडियो डायग्नोस्टिक डॉक्टर ने कहा कि मुझको तो 40 साल हो गए एमआरआई देखते हुए, आज तक मुझको इसमें कुछ नहीं दिख रहा है। उसने कहा नहीं, थोड़ा देखना, इंतजार करना। 6 महीने बाद पता लगा कि उसको कैंसर का ट्यूमर उसी जगह होने लगा जहां एआई ने निशान लगा के दे दिया था, इधर थोड़ा निगरानी रखना। मुझको लग रहा है कि जो छोटे छोटे बच्चे, अभी रायपुर की खबर थी मेरे शहर की, यहाँ एम्स जो है उसमें पीडियाट्रिक वार्ड और ओंकोलॉजी का वार्ड, कैंसर का, थोड़ा शब्द मुश्किल से निकलता है मेरे मुंह से, दोनों वार्ड में बच्चे भर गए हैं। इतने बच्चों का कैंसर पकड़ में आ रहा है, और ये अभी एआई का इस्तेमाल नहीं हो रहा है ज़्यादा, छोटा मोटा कहीं हो रहा होगा तो हो रहा होगा। अब मुझको बतलाइए, कल के दिन आपके पास ऐसा आ जाए कि मोबाइल फ़ोन से किसी के मुंह के भीतर का फ़ोटो खींच ले और एआई उसको देख के बता दे कि ये अल्सर जो है, यहाँ पे जो गाल कट रहा है ये कैंसर जैसा दिख रहा है, इसकी तुरंत बायोप्सी कराओ, बताने लगेगा एआई। तो ये पॉजिटिव काम हो रहा है, ये एक इम्पैक्ट है एआई का। ये एक अलग बात है कि एक एक एआई औजार जो है दर्जनों या सैकड़ों डॉक्टरों की रोजी रोटी भी खा सकता है। जो रेडियो डायग्नोस्टिक के जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर, वो अब घुटने की सर्जरी तो नहीं कर सकते, उनका सीखा हुआ ही अलग है। तो बहुत सारे लोगों के काम जो हैं घटने जा रहे हैं। दूसरा, कारखानों में, दफ्तरों में, कई जगहों पर नौकरियां घटने जा रही है। मेरे एक दोस्त ने मुझको कहा कि मेरी बेटी जो है फाइन आर्ट्स का कोर्स करना चाहती है, ग्रेजुएशन। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर वो राजकुमारी की तरह आप उसको रख सकते हो बिना नौकरी के, बिना कमाई के ज़िंदगी भर, तो ही उस कोर्स का आज मतलब है। लेकिन आप अगर मिडिल क्लास की बच्ची की तरह उसको पढ़ाना चाहती हो तो फाइन आर्ट्स का कोई भविष्य नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। मैं चाहता हूँ कि गलत साबित हो, क्योंकि मुझको कला उतना ख़राब नहीं लगती है, लेकिन नौबत वही है, मैं बताऊँ आपको। तो हमारे एकदम पड़ोस में लगा हुआ है आंध्र, वहाँ पे इंडिया की पहली एआई यूनिवर्सिटी खुल रही है। हमको, आपको, सबको थोड़ा नींद से जागने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। एआई इम्पैक्ट हिंदुस्तान होस्ट कर रहा है दुनिया की सबसे बड़ी समिट, सम्मेलन सबसे बड़ा। हमको समझने की ज़रूरत है हमारे काम में एआई कहाँ कहाँ असर डाल सकता है, कितना खतरा है। मैं बार बार लोगों को कहता हूँ, धमकी नहीं देता हूँ, मैं लोगों को सलाह देता हूँ, अपने काम को सुधार लो। ये केवल मेरे साथ में काम करने वाले मेरे दफ्तर के लोगों के लिए नहीं है। आज हमारे स्टूडियो में एक मेहमान भी हैं जो हमारे दफ्तर में नहीं है, मैं उनको भी सुना के ये बात कह रहा हूँ कि अपने काम को सुधार लो, वरना एआई जो है उसका दिया हुआ धक्का पता भी नहीं लगेगा। आप ज़मीन पे जा गिरोगे, ऑफिस के बाहर अपने आप देखते रह जाओगे धक्का किसने दिया है, तो कोई दिखेगा ही नहीं। डरोगे आप, भूत वूत ने तो धक्का नहीं दे दिया है, ऐसी नौबत है। हम ऐसे खतरे के कगार पर खड़े हुए हैं। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, आप जो भी काम करते हो अपने काम को पहले के मुकाबले अधिक दक्षता से, अधिक इफ़िशियंसी से, अधिक काबिलियत से करें। नए हुनर सीखें, अपने काम के इर्द गिर्द के दूसरे हुनर सीखें। मैं जैसे चाय पीने का शौक़ है मुझको, मैं चाय बनाना सीखने का भी कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे सीखिए आसपास के, जिसको पेरीफेरल स्किल कहते हैं, मेरे काम के आसपास की स्किल, उसको सीखिए। आप याद रखेंगे मुझको, हो सकता है 18 महीने बाद नहीं, 24 महीने बाद मुझको याद करें,
अभी गालियां दें आप जबरन दहशत फैलाते हो। 1.5 साल 2 साल के भीतर एक बहुत बड़ा खतरा है। मैं नहीं चाहता ऐसा हो कि ये HR का काम, इनका काम AI करेगा तो वो सारे परफॉर्मेंस को निकाल देगा। वो बता देगा कि ये तो हर दिन देर से आते हैं, ये तो हर दिन जल्दी चले जाती है, ये पूरा काम नहीं करती है, ये तो हर संडे के आसपास आगे या पीछे छुट्टी लेती है, इसको रख के क्या करोगे। बेरहम है AI, मैं आपको बता सकता हूँ, बेरहम है। तो थोड़ा AI से इंटरेक्ट कीजिए, अपने काम को बेहतर कीजिए, उसकी थोड़ी बहुत चापलूसी कीजिए। किसको अच्छी नहीं लगती है चापलूसी। मुझको भी लोग आके कहते हैं, अभी मैं किराना दुकान सामान लेने गया, वो दुकानदार ने मुझको कहा कि आपका वीडियो देखता हूँ, मुझको बहुत अच्छा लगता है। मैं एक पैथोलॉजी लैब में गया ब्लड टेस्ट के लिए, तो मेरा खून निकालने के बाद जब उस थोड़ा बहुत दर्द तो होता ही है, फिर उसके बाद जब वहाँ लैब वाले ने, टेक्नीशियन ने पूछा, आप अपने YouTube वीडियो घर पे रिकॉर्ड करते हैं कि कहाँ रिकॉर्ड करते हैं। मैं बोला ऑफिस में रिकॉर्ड करता हूँ, वहाँ स्टूडियो है। तो उसने कहा मुझको बहुत अच्छा लगता है, मैं आपका हर वीडियो देखता हूँ। मुझको उम्मीद है कि वो लैब टेक्नीशियन देख रहे होंगे, इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आपने मेरे बारे में कहा, धन्यवाद। मुझको भी चापलूसी अच्छी लगती है। AI को देखते हुए सावधान रहिए, अपने हुनर को बढ़ाइए, अपनी काबिलियत को बढ़ाइए, अपने परफॉर्मेंस को अच्छा कीजिए, मेहनत कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप में से हो सकता है 80% लोगों तक मेरी शुभकामनाएं काम न आए, लेकिन जो भी 20% लोगों के काम आएगी, मान लीजिएगा मेरी सलाह पे अमल करने से हुआ है। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, जब तक मोबाइल फ़ोन मुंह का अल्सर, मुंह के छाले को कैंसर से जोड़ नहीं पा रहे हैं, तब तक आप गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट छोड़ दीजिए। अभी AI को थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपके गले के ऊपर मोबाइल फ़ोन लगाएंगे तो बता दे कि भीतर कैंसर है, फेफड़े पे लगा दें तो बता दे कि यहाँ कैंसर है। थोड़ा टाइम लगेगा AI को। तब तक अपनी सेहत का ध्यान खुद रखिए। उसके बाद भी AI क्या करेगा, कैंसर हो जाने पे ही बताएगा। आप बच खुद सकते हैं तंबाकू को छोड़कर। इतना मैं कह सकता हूँ, तंबाकू से होने वाले कैंसर की मौत बहुत भयानक होती है। कल ही मैं कैंसर के फील्ड में काम करने वाली मेरी एक दोस्त से मिला था। वो परेशान थी जितना फैल रहा है कैंसर उसको लेकर, और उनसे बातचीत की मैंने, तो उन्होंने कहा आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं कि तंबाकू से होने वाला कैंसर 100% टाला जाने वाला अकेला कैंसर है। फिर मिलेंगे।